हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रुपेश टेक। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विप्रो के लेटेस्ट ऑनबोर्डिंग अपडेट के ऊपर। जैसा कि आप सभी को पता है कि विप्रो के द्वारा काफ़ी लंबे समय से ऑनबोर्डिंग को होल्ड किया गया है। ऑनबोर्डिंग के अपडेट कुछ भी नहीं मिल रही हैं, लेकिन जब कोई कैंडिडेट उनको ऑनबोर्डिंग के लिए मेल करता है तो उनकी जो स्टेटस आती है वो कुछ इस प्रकार से आती है। जैसा कि यहाँ इन्होंने मेंशन किया है, डियर कैंडिडेट, ग्रीटिंग फ्रॉम विप्रो, दिस इज रिगार्डिंग द क्वेरी विच यू हैव पोस्टेड ऑन द सर्वे. We appreciate your interest in joining Wipro and are looking forward to getting you started. Thank you for your completing your pre-joining program PJP. We are in the process of onboarding candidate in batches depending on business requirement. We will hear you from the at least 2 months prior to the onboarding. Thank you for your patience. तो जब कोई कैंडिडेट इनको ऑनबोर्डिंग के लिए मेल करता है या फिर कोई क्वेरी पूछता है तो ये सीधे बता देते हैं कि आपको जो लेटेस्ट अपडेट है कि पीजेपी आपने कंप्लीट कर लिया है। पीजेपी कंप्लीट करने के बाद जो हमारी बिजनेस रिक्वायरमेंट होगी उसके बेसिस पे हम बैच बाई आपको हायर करेंगे या ज्वाइन करेंगे, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद भी इनकी ज्वाइनिंग या ऑनबोर्डिंग की कोई डेट नहीं आ रही है। ये क्यों नहीं आ रही, इसके ऊपर भी हम डिटेल्स में बात करेंगे और कब तक आएगी उसके ऊपर भी बात करेंगे, और या आपको वेट करना चाहिए नहीं करना चाहिए इसके ऊपर हम डिटेल्स में बात करेंगे। तो बिना किसी देरी के हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ग्रीन ऑडिट कंप्लीटेड देन ऑनबोर्डिंग व्हाट। तो यदि आपकी ग्रीन ऑडिट कंप्लीट हो चुकी है, इट मीन्स कि आपकी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुकी है, तो आपकी ऑनबोर्डिंग जो है सिर्फ रह गई है। तो यदि आपकी ऑनबोर्डिंग सिर्फ रह गई तो आपको जो है मेरे अनुसार मार्च 2023 तक वेट करना चाहिए। क्यों कि एज पर देयर CHRO उनका कहना था कि हम मार्च 2023 यानी इनकी क्वार्टर जो है दिसंबर टू मार्च आती है, तो एक Q4 क्वार्टर के लिए बोले थे जो कि मार्च 2023 में एंड हो जाता है, उससे पहले कुछ लोगों को ऑनबोर्ड करेंगे। तो इट मीन्स कि आपकी ऑनबोर्डिंग में भी अगर ग्रीन ऑडिट हो चुकी है तो होगी मार्च से पहले, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं वेटलिस्टेड कैंडिडेट ज्वाइनिंग स्टेटस। वैसे कैंडिडेट जो अब तक वेट कर रहे हैं अपनी ज्वाइनिंग के लिए उनकी क्या, तो आप अगर वेट कर रहे हैं अपनी ज्वाइनिंग को लेकर तो आपकी ज्वाइनिंग कोई फिक्स नहीं है। नॉट श्योर कि आपकी ज्वाइनिंग कब होगी और नहीं होगी। तो आई थिंक आपको जो है इस कंपनी से अब मूव ऑन कर देनी चाहिए और दूसरी कंपनी की तरफ जो है आपको अगर ज्वाइनिंग है तो कहीं दूसरी पर ज्वाइन कीजिए, या फिर जब आप ज्वाइन कर लेते हैं दूसरी कंपनी में तो इट मीन्स कि यदि आपके पास फिर भी टाइम रहता है तो आप विप्रो आ सकते हैं और विप्रो में ज्वाइन कर सकते हैं दूसरी कंपनी को रिजाइन देकर। तो वेट लिस्टेड कैंडिडेट के लिए सबसे बेटर यही होगा कि आप मूव ऑन कर दीजिए। लेकिन फिर भी अगर आपको चाहते हैं कि सर हम विप्रो में ही ज्वाइन करें तो आपके लिए भी है कि आप मार्च 2023 तक ही वेट कीजिए, उसके बाद वेट ना कीजिए, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी ऑनबोर्डिंग जो है 1.5 ईयर डिले हो चुकी है, और 1.5 ईयर डिले होने का मतलब है कि आप 1.5 ईयर से घर पर ही बैठे हैं, आपकी कोई भी ज्वाइनिंग नहीं भी है, आप अपनी को स्किल अप नहीं कर पा रहे हैं ऑनबोर्डिंग से लेकर। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि जब आप इतने दिन तक वेट करते हैं तो आपका जो स्किल है वो बर्बाद होने लग जाता है। तो इससे बेटर होगा कि आप कहीं दूसरी जगह ज्वाइन करके ज्वाइनिंग कीजिए और स्किल अप कीजिए अपने आप को, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं विल दे ऑन बोर्ड बिफोर मार्च 2023। देखिए मार्च 2023 की बात आए तो एज पर कंपनी CHRO ऑनबोर्डिंग तो होगी, लेकिन अब तक जो है इलाइट और टर्बो की कोई ऑनबोर्डिंग इस ईयर में नहीं हुई है। इस ईयर में सिर्फ और सिर्फ ये जो है विल्प वालों को ऑनबोर्ड किए हैं, जो कि जनवरी और फरवरी में ऑनबोर्डिंग इनकी हुई है, और ज्वाइनिंग भी है जनवरी और फरवरी में। विल्प कैंडिडेट को ही सिर्फ अभी ज्वाइनिंग और ऑनबोर्डिंग मिल रही है, ठीक है। तो हम ये बता सकते हैं कि इलाइट और टर्बो वालों का जो है इनकी ऑनबोर्डिंग के बाद इट में भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि आपकी ऑनबोर्डिंग हो सकती है, ठीक है। तो यही एक एक्सपेक्टेशन है कि मार्च 2023 से पहले इनकी ऑनबोर्डिंग होगी, लेकिन कुछ कैंडिडेट की होगी, ये फिक्स नहीं कि कितने की होगी कितने की नहीं होगी। नेक्स्ट बात करते हैं विल दे टर्मिनेट आफ्टर ज्वाइनिंग ड्यू टू ले ऑफ 2023। हाँ, इसके ऊपर बात करते हैं कि क्या आपको ज्वाइनिंग के बाद टर्मिनेट किया जा सकता है ड्यू टू ले ऑफ 2023। देखिए ले ऑफ की बात करें तो काफ़ी सारी कंपनियों ने ले ऑफ तो की है, जैसे कि गूगल वालों ने ले ऑफ किया है, माइक्रोसॉफ्ट ने किया है, विप्रो ने काफ़ी कैंडिडेट को जो है टर्मिनेट किया है, इन्फोसिस ने भी किया है, काफ़ी ऐसी कंपनियां हैं, अमेजन ने भी किया है, काफ़ी ऐसी कंपनियां हैं जिसके ऊपर जो है ले ऑफ 2023 का इफेक्ट दिखा है। लेकिन एक ऐसी कंपनी है जिसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं दिख रहा है, वो है TCS।
टीसीएस वाले क्या बताएं कि हमारे ऊपर कोई न टर्मिनेशन न ले ऑफ का कोई इफेक्ट होगा, इसके बदले हम क्या करेंगे और भी ज़्यादा कैंडिडेट को हायर करेंगे। उनकी नई कैंपसेस खुल रही है जहाँ पे वो काफ़ी कैंडिडेट को हायर करेंगे। तो यदि आपके पास टीसीएस का कोई ऑफर लेटर है तो आप टीसीएस में ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो टीसीएस के द्वारा एक जो है टीसीएस एनक्यूटी कंडक्ट किया जा रहा है, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका लिंक जो है हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लिंक पे क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं टर्मिनेशन अगर होगा या नहीं होगा। देखिए ज्वाइनिंग के बाद जो है इनकी कोई प्रोसीडर होता है जिसमें आपको सबसे पहले जो है पीआरपी एग्जाम कंडक्ट करवाई जाती है। उस पीआरपी एग्जाम के बेसिस पे जो है आपकी ट्रेनिंग फिक्स की जाती है और ट्रेनिंग जो है 1 मंथ to 3 मंथ चलती है। ठीक है, उसके बेसिस पे यदि आप ट्रेनिंग में अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आपकी टर्मिनेशन नहीं होती है। लेकिन करेंट सिचुएशन देखें तो यदि आप अच्छे परफॉर्म नहीं कर पाते हैं तो आपकी टर्मिनेशन जो है फिक्स हो जाती है। तो मैं यही बता सकता हूँ कि आपकी जो टर्मिनेशन फिक्स है और नहीं भी फिक्स है इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। लेकिन जब आप ज्वाइन करें और जब आपकी ट्रेनिंग हो तो आप अपने ट्रेनिंग को जो है अच्छे से हेल्ड कीजिएगा और अच्छे से जो है हैंडल कीजिएगा। यदि आप कहीं भी चूक हो जाती है तो आपकी जो टर्मिनेशन जो है फिक्स हो सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं व्हाट अबाउट पीआरपी पीजेपी एग्जाम। देखिए कई ऐसे कैंडिडेट हैं जिनकी जो है पीजेपी कंप्लीट हो चुकी है और वे ऑनबोर्डिंग का वेट कर रहे हैं। जैसा कि आप हमारे स्क्रीनशॉट पे भी दे सकते हैं कि पीजेपी कंप्लीट है। तो इलाइट फेज 1 वालों का पीजेपी कंप्लीट है। इलाइट फेज 2 वालों का बात करें तो उनकी पीजेपी कंप्लीट नहीं है, कुछ लोगों का कंप्लीट ही है। ठीक है, तो जिनकी कंप्लीट नहीं है उनकी तो ऑनबोर्डिंग की बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि पहले पीजेपी दिया जाएगा उसके बाद जो है आपकी ऑनबोर्डिंग की स्टेटस आएगी। लेकिन एज पर बिजनेस रिक्वायरमेंट जब भी बिजनेस रिक्वायरमेंट बढ़ेगी तो आपकी ऑनबोर्डिंग जो है डायरेक्ट कर ली जाएगी बिना पीजेपी के। लेकिन पीजेपी के बिना कर ली जाएगी लेकिन पीआरपी एग्जाम होगा। ठीक है, तो वैसे कैंडिडेट जो पीआरपी एग्जाम के लिए वेट कर रहे हैं उनको पहले ऑनबोर्डिंग आएगी, ऑनबोर्डिंग के बाद जो है पीआरपी का एग्जाम होगा। इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं कि पीआरपी जो एग्जाम होता है उसमें जो है एक कोई सिंगल ट्रैक दिया जाता है, जिस ट्रैक पे जो आपको स्किल अप किया जाता है। स्किल अप करने के बाद जो है आपका एग्जाम लिया जाता है। इस एग्जाम में पास आउट होने के बाद ही आपको जो है प्रोजेक्ट एलोकेट किया जाता है। यदि आप इस एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं तो प्रोजेक्ट एलोकेशन नहीं हो पाता है। और इस एग्जाम का भी कुछ मतलब होता है, ऐसे ही नहीं है। यही एक ऐसा एग्जाम है जिसके द्वारा जो है आपको टर्मिनेशन मिल जाता है। यदि आप पीआरपी एग्जाम में अच्छे परफॉर्म नहीं कर पाते बार बार और बार बार जो है आपको विप्रो के द्वारा एग्जाम रिशेड्यूल किया जाता है, तो इस केस में क्या हो जाता है कि उनको ये लग जाता है कि आप जो है अच्छे कैंडिडेट नहीं हैं। आप पीआरपी जब एग्जाम ही नहीं क्लियर कर पा रहे हैं तो आप प्रोजेक्ट क्या बनाएंगे। तो इस केस में जो है आपकी टर्मिनेशन आ जाती है। तो ये था आपका पीजेपी और पीआरपी एग्जाम के बारे में। शुड बी स्टे फॉर डीओजी, यानी डेट ऑफ ज्वाइनिंग के लिए हमें स्टे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए अगर स्टे करने की बात हो ना तो आप काफ़ी लंबे समय से तो स्टे कर ही रहे हैं, लेकिन आपको मैं ये बोलूँगा कि 2023 मार्च तक आप वेट कर सकते हैं। इससे ज़्यादा आप वेट मत कीजिए। अगर इससे ज़्यादा वेट करेंगे तो ये आपके लिए जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है आईटी इंडस्ट्री में। क्योंकि एक्चुअली बात ये है कि जब आप आईटी इंडस्ट्री में 1 साल से ज़्यादा कुछ भी काम नहीं कर पाते तो इंडस्ट्री वाले ये समझते हैं कि आपके पास कोई स्किल नहीं है। ठीक है, तो इस केस में आपको जो है डीओजी के लिए वेट नहीं करनी चाहिए, आपको मूव ऑन कर जानी चाहिए और मूव ऑन करके किसी दूसरी कंपनी में आपको जो है फॉर्म अप्लाई करनी चाहिए, वहाँ पे ज्वाइनिंग या एक्सेप्ट करके आपको ज्वाइन करना चाहिए और वहाँ पे काम करना चाहिए। ये एक आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि विप्रो की ऑनबोर्डिंग जो है उसका ऑफर लेटर आपके पास है। आप चाहे तो कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। जब आपकी बिजनेस रिक्वायरमेंट बनेगी आपको जो है कांटेक्ट किया जाएगा। आपको लगता है कि सर विप्रो में रिटर्न आना चाहिए तो आके आप रिटर्न यहाँ पे ज्वाइन करके काम कर सकते हैं। लेकिन काफ़ी लंबे समय से अगर आप वेट कर रहे हैं और फिर भी चाह रहे हैं कि हम विप्रो ही ज्वाइन करें तो ये आपके लिए बेहतर नहीं होगा। आई थिंक आपको जो है अब मूव ऑन कर जानी चाहिए। नेक्स्ट बात, विल दे हैवंट एनी प्रोजेक्ट फॉर फ्रेशर्स। देखिए फ्रेशर्स के लिए प्रोजेक्ट की बात करें तो विप्रो के पास प्रोजेक्ट हैं। बहुत सारे ऐसे फ्रेशर्स हैं जिनको प्रोजेक्ट मिला हुआ है, लेकिन बहुत सारे ऐसे फ्रेशर्स हैं जिनको प्रोजेक्ट नहीं मिला है। मैं ये 100% नहीं कर सकता कि विप्रो के पास कोई प्रोजेक्ट नहीं है फ्रेशर्स के लिए। फ्रेशर्स के लिए प्रोजेक्ट है, लेकिन ये स्किल के अनुसार डिपेंड कर जाती है। एक्चुअली होता है कि जितने सारे प्रोजेक्ट होते हैं ना, फ्रेशर्स तो उससे पहले स्किल अप नहीं होते हैं, डायरेक्ट तो प्रोजेक्ट नहीं दिया जा सकता है। जब आपकी कोई एक्सपीरियंस बन जाती है, जब आपके पास कोई स्किल मिल जाता है तो आपको जो प्रोजेक्ट दिया जाता है। ठीक है, लेकिन अभी जो है फ्रेशर्स के लिए कोई प्रोजेक्ट तो ऐसा कुछ नहीं बताया गया है कि फ्रेशर्स के पास जो है प्रोजेक्ट नहीं है। कुछ फ्रेशर्स ऐसे हैं जिनके पास प्रोजेक्ट है और अच्छी प्रोजेक्ट है, डेवलपमेंट की प्रोजेक्ट है। लेकिन कुछ ऐसे प्रोजेक्ट है जैसे टेस्टिंग की है, सपोर्ट की है, तो ये सब प्रोजेक्ट जो है फ्रेशर्स को अभी मिल रहा है। तो कुछ ऐसे फ्रेशर्स हैं जिसके पास प्रोजेक्ट जो है टेस्टिंग की है, ऑटोमेशन की है, वो मिल रही, जिसके कारण वो बता रहे हैं कि प्रोजेक्ट नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे भी फ्रेशर्स हैं जो बेंच पे हैं, ये मैं मान सकता हूँ कि बेंच पे हैं, उनके पास कोई प्रोजेक्ट नहीं है। लेकिन ये कहना कि विप्रो के पास कोई प्रोजेक्ट नहीं है फ्रेशर्स के लिए, ये गलत है। नेक्स्ट बात करते हैं,
नो रिस्पॉन्स फ्रॉम एचआर। देखिए एचआर के द्वारा रिस्पॉन्स तो आएगा नहीं। एक्चुअली होता है कि जब आप कंपनी ज्वाइन करते हैं उसके बाद आपकी एचआर होती है। उससे पहले जो है कंपनी का जो है मैनेजर कैंपस टीम के द्वारा जो है आपको मेल आता है, यानी ग्लोबल कैंपस हायरिंग टीम के द्वारा मेल आता है। जब कभी भी आप ऐसे रिस्पॉन्स डालेंगे तो आपको जो है ऑटो जनरेटेड मेल आता है। ऑटो जनरेटेड मेल जो है ऑटो रिप्लाई होता है, ठीक है, इस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं कर सकता है। जब भी आप मेल करेंगे सेम ही रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है। कुछ डाला होता है जिसके द्वारा जो है ऑटो रिप्लाई आता है। तो आप ये रिस्पॉन्स कर रहे हैं कि नो रिस्पॉन्स फ्रॉम एचआर, ये गलत है। ये एचआर के द्वारा कोई भी रिस्पॉन्स नहीं है, ऑटो रिस्पॉन्स है। नेक्स्ट बात करें, माई ऑफर लेटर वैलिड और नॉट आफ्टर 1 ईयर। देखिए 1 साल से ज़्यादा तो किसी भी कंपनी का ऑफर लेटर वैलिड नहीं होता है, लेकिन इन केस अगर कंपनी के द्वारा जो है आपकी ऑनबोर्डिंग डिले कर जाती है तो जो है ये ऑफर लेटर आपको 1 साल से ज़्यादा तक वैलिड रहेगा। यदि कंपनी के द्वारा डिले नहीं होती है तो आपकी ऑफर लेटर जो है अपने आप रिवॉक हो जाती है और आपको मेल भी आ जाता है कि आपका ऑफर लेटर जो है आपके रिस्पॉन्स के बिना रिवॉक किया जाता है। लेकिन इन केस ऑफ विप्रो एक्चुअली यहाँ पे डिले कंपनी के द्वारा किया जा रहा है, तो आपका ऑफर लेटर तब तक वैलिड रहेगा जब तक कि कंपनी के द्वारा कोई रिस्पॉन्स आपको नहीं मिल जाता है। यदि आपको कंपनी ज्वाइनिंग देती है लेकिन आप ज्वाइनिंग को पोस्टपोन कर रहे हैं इन केस, उसके मतलब जो है कि आपकी जो है ऑफर लेटर रिवॉक हो सकती है 1 साल के बाद, ठीक है, ये बात है। नेक्स्ट बात है, मेनी फ्रेशर्स आर स्टिल ऑन बेंच। देखिए कई सारे फ्रेशर्स तो बेंच पे हैं ही, जब तक कंपनी के पास प्रोजेक्ट नहीं होगी तब तक तो आपको बेंच पे रहना ही पड़ेगा। लेकिन ये कहना कि मेनी फ्रेशर्स आर स्टिल ऑन बेंच, ऐसा नहीं है। जब बहुत सारे फ्रेशर बेंच पे होंगे ना तो अभी सिचुएशन ऐसी है कि मास ले ऑफ आ जाती है और ले ऑफ 2023 का इफेक्ट दिख जाएगा और जिसके कारण जो है ये ले ऑफ करना शुरू कर देंगे। तो ऐसा कहना कि गलत है कि इनके पास प्रोजेक्ट नहीं है और फ्रेशर्स वाले जो है अभी बेंच पे हैं, ये गलत है, ऐसा नहीं है। तो ये था हमारा फ्रेशर्स आर स्टिल ऑन बेंच। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसके ऑनबोर्डिंग अपडेट के ऊपर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विल्प वालों के लिए। तो विल्प वालों के लिए तो अभी बल्ले बल्ले है कि क्योंकि अभी सबसे ज़्यादा जो है ऑनबोर्डिंग जो है विल्प वालों का चल रहा है। इनका जनवरी में भी हुआ, फरवरी में हुआ, लास्ट ईयर दिसंबर में भी हुआ था। तो विल्प वालों का ऑनबोर्डिंग प्रोसेस में है। नेक्स्ट बात करते हैं इलाइट वालों के लिए। तो इलाइट वालों का कोई अपडेट नहीं है कि इनकी ऑनबोर्डिंग कब होगी नहीं होगी। एक्चुअली इनकी ऑनबोर्डिंग आपको, यदि आप वेट भी कर रहे हैं तो आपको जो है मार्च 2023 से ज़्यादा वेट नहीं करनी चाहिए। इससे ज़्यादा आप वेट करते हैं तो शायद आपके लिए अच्छा नहीं होगा। जैसा कि हमने पूरे वीडियो में यही बताया है कि कैसे अच्छा नहीं होगा। इस दौरान क्या होगा कि आपकी स्किल नहीं हो पाएगी और स्किल अप नहीं कर पाएंगे। इससे बेहतर होगा कि आप मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं टर्बो के ऊपर। तो टर्बो के ऊपर तो अब तक कोई अपडेट ही नहीं आए हैं। यहाँ तक कि विल्प के द्वारा तो कोई अपडेट भी आया, इलाइट को दिसंबर 2022 में कुछ ऑनबोर्डिंग भी हुई, लेकिन टर्बो को अब तक कोई भी मिल नहीं आया है। तो टर्बो वालों के लिए तो आई थिंक इनकी पैकेज ज़्यादा है तो इनको काफ़ी लंबे समय तक वेट करना पड़ सकता है। इससे बेहतर होगा कि आप मूव ऑन करके किसी दूसरी कंपनी में स्विच कीजिए, ठीक है। तो टर्बो का कोई भी अपडेट नहीं है। तो ये था हमारा विप्रो का लेटेस्ट ऑनबोर्डिंग अपडेट। बाद बाकी ऑनबोर्डिंग से रिलेटेड कोई इशू हो या कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि आपके मन में कोई डाउट भी हो उसको भी आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाइए ताकि कोई भी अपडेट हो, जॉब नोटिफिकेशन हो या फिर कंपनी का कोई अपडेट हो, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको हमारे द्वारा मिले और आप वीडियो जो है हमारे द्वारा मिले। तो आइए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, बाय।